दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मोटर के लिए केबल का चयन करना सीखे। सही से केबल चयन करना सीखे। दोस्तों हमारी इंडस्ट्रीज में मोटर लगती है, सिंगल फेस मोटर हो या 3 फेस मोटर हो। अब इस मोटर के लिए सही केबल का चयन कैसे करें? दोस्तों मोटर का सही केबल का चयन कैसे करें? अगर आप सही केबल का चयन नहीं करोगे तो केबल जलने का चांसेस ज्यादा रहेगा और कभी भी सही से लोड कैलकुलेशन करके ही केबल लगाना है, वह पता करना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 मोटर यहाँ पर लिए, एक सिंगल फेस मोटर है और एक 3 फेस मोटर है। सिंगल फेस मोटर 1 HP की है, 230 वोल्ट है और पावर फैक्टर 0.85 है। और दूसरा मोटर 3 फेस का जो है वह 5.5 किलोवाट की है और 440 वोल्ट है, पावर फैक्टर 0.85 है और उस मोटर की इफिशियंसी है 80% इफिशियंसी है। दोस्तों मैंने एग्जांपल के तौर पर सिंगल फेज मोटर लिया है। यह मोटर 1 HP की है, 230 वोल्ट है और यह मोटर का पावर फैक्टर 0.85 है। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर इस मोटर का HP है, वोल्टेज है और पावर फैक्टर है। दोस्तों मुझे इसका करंट पता करना है। करंट या तो एम्पियर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऊपर हमेशा हमें पावर रखनी है, पावर का मतलब है वाट, मतलब के शक्ति, और नीचे हमें वोल्टेज और पावर फैक्टर को रखना है। यह जो है 230 वह हमारा वोल्टेज है और पावर फैक्टर इस मोटर का 0.85 है। तो यहाँ पर लिख देना है V इंटू पावर फैक्टर, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों यह फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें इस मोटर का वाट पता करना है। 1 HP में वाट 746 होता है। 740 यह 1 HP का वाट है, यह हमेशा आपको याद रखना है। 746 से आप कितनी भी HP की मोटर हो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वाट आएगा। अगर 3 HP का निकालना है तो 3 से 746 को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 746 बराबर 2238 हो गया। यह जो 3 HP का वाट है। दोस्तों जो 3 HP का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, आपको ऐसे वाट निकालना है। तो दोस्तों हम 1 HP का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वाट है ना दोस्तों, ये 746 हमारा वाट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारी जो मोटर है उसका वोल्टेज 230 है और पावर फैक्टर 0.85 है, वह नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने नीचे जो लिखा हुआ है वोल्ट और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यह दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 195.5। अब मैं 195 195 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और ऊपर 746 लिख देता हूँ जो हमारा वाट है। और दोस्तों बाद में 746 और 195.5 को मैं भाग लगा दूंगा तो हमारा फुल लोड करंट आया 3.81 एम्पियर। यह जो आंसर आया यह हमारी मोटर का करंट है। यहाँ पर दोस्तों सिंगल फेज तो क्लियर हो गया, हमने फुल लोड करंट निकाल लिया। अब हम 3 फेज का फुल लोड करंट निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सिंगल फेज मोटर में हमारे पास HP था, लेकिन यहाँ पर किलोवाट है और हमें किलोवाट से करंट निकालना है। दोस्तों करंट का फॉर्मूला सिंगल फेज जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत 3 फेज में चेंजेस होगा। पहले हम यहाँ पर वाट लिख देते हैं और नीचे वोल्टेज आएगा इनटू पावर फैक्टर आएगा इनटू मोटर की एफिशिएंसी आएगा। यहाँ पर सारी चीजें सेम रहेगी, बस हमें 3 फेज में नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है √3 को। √3 की वैल्यू होती है 1.732। यह वैल्यू आपको याद रखनी है, लेकिन यह √3 की वैल्यू 1.732 3 फेज में ही लागू होगी। अब मैं दोस्तों वाट की वैल्यू इनपुट कर देता हूं। अब यहाँ पर वाट की जगह पर किलोवाट है तो हमें किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। 5.5 इंटू 1000, जो मैंने 1000 लिखा हुआ है वह यह है कि 1 किलोवाट में हमारा 1000 वाट होता है। तो अब मैंने 5.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वाट आया 5500 वाट। तो दोस्तों यह जो मोटर है 5500 वाट की मोटर है। तो मैं वाट में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पर दी हुई है 440 वोल्ट इंटू 1.732 जो √3 की वैल्यू है इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर है वह 0.85 है। और दोस्तों इसमें एक और चीज है, एफिशिएंसी 90% है। हमें 90 की जगह पर यहाँ पर 0.9 लिखना है। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई मोटर की एफिशिएंसी 80% है तो आपको कैलकुलेशन में लिखना है 0.8। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 0.9 लिख देता हूँ
और इसे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 440 इंटू 1.732 इंटू 0.85 इंटू 0.9। दोस्तों यह सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 582। अब दोस्तों मैं यहाँ पर वाट लिख देता हूँ जो हमारा 5500 वाट आया है, और दोस्तों नीचे मैं 582 आया है वह लिख देता हूँ। अब मैं इन दोनों को भाग लगा दूंगा। दोस्तों इन दोनों को भाग लगाने के बाद मेरा आंसर आया 9.45। तो दोस्तों हमारा फुल लोड करंट आया 9.45। 9.45 वह इस मोटर का एम्पियर है, करंट है, फुल लोड करंट है। अब दोस्तों सिंगल फेज मोटर का करंट आ गया है 3.81। तो दोस्तों मैं इसे 4 एम्पियर गिन लेता हूँ, और यह जो 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट आया है 9.45 एम्पियर, तो मैं इसे 10 एम्पियर गिन लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों मोटर का केबल का चयन करना है। तो दोस्तों पहले मैं आपको कॉपर वायर करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। दोस्तों जो हमारा 1 स्क्वायर एम का वायर केबल होता है 4 to 6 एम्पियर उसकी करंट कैपेसिटी होती है। 1 स्क्वायर mm में हम 4 एम्पियर से 6 एम्पियर करंट फ्लो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा सिंगल फेज मोटर का एम्पियर है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इस मोटर का करंट है, तो इसके ऊपर कितने का केबल अप्लाई होगा। अब मैं इसमें 2% का वोल्टेज ड्रॉप ले करके चलता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर 4 एम्पियर ले लेता हूँ। अब दोस्तों हम 4 एम्पियर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। इस सिंगल फेज मोटर के लिए केबल लगेगी 1 स्क्वायर mm की। 1 स्क्वायर mm की केबल यह मोटर के लिए सफिशिएंट है। और दूसरी मोटर हमारी है 3 फेज की है। इस 3 फेज मोटर का एम्पियर है 10 एम्पियर। अब मैं दोस्तों 10 एम्पियर को 4 से डिवाइड करूंगा, तब हमारा आंसर आया 2.5 स्क्वायर एम। तो यह 3 फेज मोटर में हम 2.5 स्क्वायर एम का केबल लगा सकते हैं। यह 2.5 का केबल यह 3 फेज मोटर के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों यह जो केबल है वह 30 स्क्वायर एम के नीचे की केबल के लिए है। तो दोस्तों काफ़ी आसान है। मैंने आप लोगों को काफ़ी आसान तरीके से समझाया है कि केबल का चयन कैसे किया जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।